पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं माध्यम भाषा से। माध्यम भाषया ससंदर्भ स्पष्टीकृत, ये पहले वाला क्वेश्चन है। न च गुरु नियोगा विचारम अर्हन्ति, यानी जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की आज्ञा पर विचार करना योग्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग लिखना होता है। उसके बाद ये किस चैप्टर से लिया गया है वो आपको लिखना होता है, किस संदर्भ में आया हुआ है, तो दोनों का संवाद होगा। तो ये आपको उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना होता है और लास्ट में उसकी विशेषता क्या है तो ये आपको लिखना होता है। ऐसे पूरा आपको ये माध्यम भाषा में 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। न कश्चित तस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, यानी इस तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता है, ये इसका मीनिंग हो गया। तस्या द्वे नामनी, यानी उनके दो नाम है। कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वसंवादी कुटुंब वृत्तान्तः, यानी इन दोनों बच्चों और हमारे परिवार का वृत्तांत सरिका है, यानी सेम है, सिमिलर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनः लिखत, उचित कारण चुनकर वाक्य को पुनः लिखिए। कुशः महाराजम प्रणामम कर्तुम न इच्छति, कुश महाराज को प्रणाम नहीं करना चाहता क्योंकि तापसः अप्रणंतारः इति तस्य अम्बाः, तो तपस्वियों ने किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए ऐसे उनकी माँ ने कहा है, या कुशः गुर्वान्वितः आसीत्, गर्वान्वितः आसीत्, या वो गर्व से भरा हुआ था ऐसे, इसलिए। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद है, कुशस्य मतानुसारेण तस्य पितुः नाम निरनिक्रोशः इति अस्ति, यानी कुश के मतानुसार उसके पिता का नाम निरनिक्रोश यानी निर्दयी है। किस लिए? भगवान वाल्मीकि निरनिक्रोशस्य पुत्रो इति लवकुशौ अधिक्षिपति, यानी भगवान वाल्मीकि ही उनको निर्दयों के पुत्र ऐसे बोलते हैं, या तस्य अम्बा, यानी उनकी माँ निरनिक्रोशस्य पुत्रो इति लवकुशौ अधिक्षिपति, या उनकी माँ निर्दयी के पुत्र ऐसे उनको संबोधित करती है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। उचितम वाक्यांशम चित्वा वाक्यम पुनः लिखत, यानी वाक्यांश चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। भगवान वाल्मीकि ही कुशलवयो मातरम, यानी भगवान वाल्मीकि कुशलवों की माँ को वधुः इति आह्वयति, देवी इति आह्वयति, तो क्या कह के बुलाते हैं, तो वधुः इति आह्वयति। सीता कुशलवो संदिष्टवती, सीता कुशलवों को आदेश देती है या संदेश देती है। महाराजम केवलम कुशलम परिप्रष्टव्यम, यानी महाराज का केवल कुशल पूछो, या महाराजम प्रणम्य कुशलम च, उसको प्रणाम करके उनका क्षेम कुशल पूछो। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। कुशलवो दृष्टो एव रामस्य, यानी कुशलों को देखकर राम का चक्षुः उद्बाष्पताम गतम, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए, या चक्षुः निमीलितम, यानी उनकी आंखें झुक गई। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उचितम शब्दम चित्वा चतुष्कोणम पूरयत कुशलवयोः वंशस्य कर्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सहस्त्र दीधितिः। और कुशलवयोः गुरोः नामधेयम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाल्मीकि ही। आगे का क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। कुशलवौ कस्याम कलायाम प्रवीणौ, तो वीणा कला विज्ञाने। लवकुशयोः वंशस्य कर्ता कः, लवकुश का वंश का कर्ता कौन है, तो भगवान सहस्त्रदिधिः। लवकुशयोः जनन्या वाल्मीकि मुनिः कथम आह्वयति, वधुः इति। कुशलवयोः नामकरणम केन कृतम, उनका नामकरण किसने किया, तो वाल्मीकि मुनिना। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, वाक्यम पुनः लिखित्वा सत्यम असत्यम लिखत, सत्य है या असत्य है स्टेटमेंट वो लिखना है। कुशलवो नाट्य कलायाम प्रवीणौ, तो ये है असत्य,
यहाँ पे लिखेंगे असत्यम। सहस्रदीधिः तयोः नाम कुशलवो इति चकार, तो ये हो गया असत्यम। कुशलवयोः आश्रमः द्वितीयः, तो ये हो गया असत्यम। और कुशलयोः सन्निवेशः विसंवादी, अलग अलग था उनकी वेशभूषा, तो ये गलत है, तो ये हो गया असत्यम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी फॉर्म द क्वेश्चन। कुशलवो विद्या कला विज्ञाने प्रवीणौ, तो किसमें प्रवीण थे, तो यहाँ पे लिखेंगे कस्मिन। कुशलवयोः प्रथमः आश्रमः, तो यहाँ पे लिखेंगे कयोः। तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के। और देवी सीता वाल्मीकि तपोवने तनयो जनयामास, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुत्र। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम स्थानीय नाम, नाम स्थानीय सर्वनाम प्रयुज्य वाक्य बदल लिखता, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन और प्रोनाउन की जगह आपको नाउन यूज करना होता है। लवकुशौ किल भगवतो वाल्मीकि महर्षेः शिष्यौ, तो यहाँ पे एत सर्वनाम यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एतौ। त्वं पर्णशालायां किम उपदिष्टः अम्बया, तो यहाँ पे लिखेंगे अम्बया का, लिखेंगे तद सर्वनाम यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तया। उसके बाद है विशेषण विशेषणाम मेलनम कुरुत भगवतः, तो यहाँ पे लिखेंगे महर्षि वाल्मीकि महर्षि है। संवादिहि, संवादिहि, तो यहाँ पे लिखेंगे सन्निवेश, यानी दोनों की वेशभूषा समान थी। कुलीनेन, तो कुलीनेन का लिखेंगे युगलेन, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड। प्रथमः, तो यहाँ पे लिखेंगे आश्रमः। और सूर्यान्वयो, सूर्यान्वयो का लिखेंगे हम लोग क्षत्रियो, ये हो जाएगा पांचवा। संधि तालिकाम पूरयत, यानी संधि आपको संधि विच्छेद करना होता है या तो पूरा पद लिखना होता है, जैसे अभी यहाँ पे यहाँ उन्होंने करके दिखाया है एक। तो तथापि पूर्व पद उत्तर पद ऐसे दो पद रहते हैं और उसमें से आपको पूर्व पद लिखना होता है, उत्तर पद लिखना होता है, तो पूरा पद लिखना होता है। तथापि प्लस अपि प्लस आपात मात्रेण। तो कश्चित अस्मिन तपोवने, और यहाँ पे आ जाएगा गुरु नियोगा विचारम। संधि के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और डिटेल वीडियो बनाया हुआ है विद एग्जांपल्स विद वर्कशीट सॉल्विंग, तो आप चाहे तो मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। पृथक्करणम कुरुत, यानी क्रम से हमको लगाना है कि पहले क्या इंसिडेंस हुआ था, दूसरा क्या आया था, तीसरा क्या आया था, इस तरीके से आपको उसको लगाना होता है। तो पृथक्करण में पहला क्या आएगा, तो पहला आएगा भगवतः वाल्मीकि ही आदेशः, ये पहला वाला आएगा। उसके बाद आएगा अम्बा प्रणमम, ये उसका दूसरा आएगा। फिर अम्बया उपदेशम, ये तीसरा वाला आएगा। और कुशलयोः राम सभाम आगमनम, ये चौथा वाला आएगा। उसके बाद आएगा प्रवाही जालम पूरयत, राम द्वारा, राम द्वारा, तो सबसे पहले क्या उन्होंने पूछा, वर्णाश्रम विषय पूछा, यानी वर्णाश्रम के बारे में पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने उनके कर्ता के बारे में पूछा, वंश कर्तृ विषय पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने गुरु के विषय में पूछा और लास्ट में उन्होंने जन्मदातृ विषय पूछा, यानी पिताजी के बारे में या माँ के बारे में उन्होंने पूछा। वृक्ष रेखा चित्रम पूरयत कुशलवयोः, तो उनका वर्ण क्या था, उनका आश्रम क्या था, उनका वंश के कर्ता कौन थे और उनके गुरु कौन थे, ये हम लोग को एक एक करके लिखना है यहाँ पे। तो वर्ण था उनका क्षत्रिय, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षत्रिय। आश्रम उनका था प्रथम, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम। उनके वंशकर्ता थे भगवन सहस्रदिति, और उनके गुरु थे भगवान वाल्मीकि। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले पार्ट में पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी पूरा किया, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि प्रश्न प्रणाम के ऊपर या संधि के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।